तो चलें भाई, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हमने पढ़ी थी सैलरी शीट और आज हम फाइनल शीट पढ़ेंगे हमारी कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कमीशन रिपोर्ट कब बनाई जाती है, क्या मकसद होता है, क्यों बनाई जाती है। देखिए भाई, कमीशन रिपोर्ट का प्राइमरी रीज़न ये होता है, मेनली मकसद ये होता है कि एक सेलमैन को कितना कमीशन देगी कंपनी। ठीक है, अब देखिए कंपनी क्या करती है, अपने सेल्समैन के लिए टारगेट मुंतखब करती है। कहती है कि भाई अगर आप क्या करते हो, 10,000 की सेल करोगे तो आपको 2% मिलेगा कमीशन, 20,000 की करोगे तो 4% मिलेगा, 30,000 की करोगे तो इतना परसेंट मिलेगा, 1 लाख की करोगे तो इतना परसेंट कमीशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक टारगेट सेट किया जाता है। अगर कोई सेलमैन क्या करता है, उसको अचीव करता है तो उसको क्या दिया जाता है, उसी के लिए आपको कमीशन दिया जाता है। अब ये कमीशन रिपोर्ट किस तरह से बनेगी इसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देखें, हमने शीट का नाम लिखना है, कोई भी शीट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, तो नीचे कंपनी का नाम लिख देंगे, नेशनल फूड कंपनी। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम मंथ डिफाइन करेंगे, कौन से महीने की बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। अच्छा ये बताएं कि भाई जो कमीशन रिपोर्ट होगी वो महीने के शुरू में बनाई जाएगी, आखिर में बनाई जाएगी, कितने के शुरू में बनाई जाएगी, एंड में बनाई जाएगी, शुरू में बनाई जाएगी, पक्की बात है। भाई देखो, वो कौन सी बेहतरीन कंपनी है जो कि शुरू में ही बता देगी भाई इस बंदे को इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, फिर तो मैच फिक्स हो गया ना। समझ आ रही है। तो जब बंदा सेल करके आएगा, सेलमैन महीने के एंड पे उसको कमीशन मिलेगा ना, शुरू में कमीशन दे रही हो तो भाग जाएगा। समझ आ रही, काम थोड़ी करेगा, उसको पता है मुझे इतना मिलना ही मिलना है। ठीक है, समझ आ रही है। वो खाली करता हूं जी आप। अच्छा यार, 2 रुपए भी यार, 2 रुपए भी जाया नहीं कर सकते तुम लोग यार। अच्छा भाई, खैर अयान समझ आ गया। तो कब बनेगी भाई, महीने के आखिर में बनेगी। सही है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं सीरियल नंबर को। देखिए सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने विदाउट एनी फॉर्मेटिंग शीट को बनाना है। फॉर्मेटिंग आउटलाइन हम बाद में करेंगे। सही है, सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉई आईडी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉई आईडी यूनिक होगी। अगर फरहान नाम के 2 सेलमैन भी हैं तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि एम्प्लॉई आईडी जो होगी वो यूनिक होगी। उसके बाद क्या आ गया, एम्प्लॉई नेम आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे रैंक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रीजन, कि किस किस जगह पे सेलिंग किए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी, कितनी सेल उसने की है। उसके बाद कमीशन आएगा, कमीशन परसेंट आ जाएगा, कितना परसेंट कमीशन उसको मिलेगा। फिर लास्ट में आएगी हमारे पास कमीशन अमाउंट। हाँ, एरिया। ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो ये हमारी सिंपल सी एक शीट है हमारी कमीशन रिपोर्ट में, बस ये थोड़े से कॉलम आपके यूज होंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपने लिहाज से। तो यहाँ पे मैंने सारी शीट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम की बाउंड्री पे डबल क्लिक करूंगा तो कंटेंट जिस कॉलम में जितना होगा उस लिहाज से इसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ, सीरियल नंबर के कॉलम को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और इसको मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल दबा के यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी थी, जैसे मिसाल की वो 10,023 थी या 10,023 थी, और इसको कंटिन्यू करना है अपने तो कंट्रोल दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है भाई, अब एम्प्लॉई नेम लिख देते हैं, कामरान, इमरान, आमिर, रिजवान, सालिम और क्या भाई, जावेद और
असफान और हयात और अयान। चलो ठीक है भाई, तो ये हमने सेल्समैन के नाम भी हमने मेंशन कर दिए। अब रीजन क्या क्या भाई, जैसे हमारे पास बल्दिया टाउन हो गया, जैसे लियारी हो गया, जैसे कोरंगी हो गया, नाजिमाबाद हो गया, जैसे सदर हो गया, और मलीर हो गया, और डीएचए हो गया, और कोरंगी हो गया ना, नॉर्थ कराची, और नया नाजिमाबाद है ना, बस नया भाई। ठीक है भाई, तो ये हमने रीजन को भी क्या कर लिया, हमने डिफाइन कर लिया। अब रीजन के कॉलम को थोड़ा सा चेक कर लेंगे कंटेंट के लिहाज से। अब सेल्स हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब देखिए, पहले तो सेल्स मैंने मिसाल के तौर पर कर दी। इस बंदे ने 20,000 की सेल की, इसको थोड़ा सा सेल के कॉलम को बढ़ा देते हैं। इस बंदे ने 30,000 की सेल की, ठीक है। इस बंदे ने 50,000 की सेल की, इस बंदे ने 75,000 की सेल की, और इसने 80,000 की सेल की, और इसने 90,000 की सेल की, और इसने 1 लाख की सेल की, ठीक है। और इसने 60,000 की सेल की, और इसने लेट से कर ली 50,000 की, ठीक है भाई। अब कमीशन परसेंट में हमारा मेन फार्मूला लगेगा, और ये वही फार्मूला है जो आप कहाँ इस्तेमाल करके आए हो, आप मार्कशीट में इस्तेमाल करके आए हो, एक वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप कंपनी का टारगेट यहाँ पे सेट कर लेते हैं। कंपनी ने क्या टारगेट दिया अपने वर्कर्स को, सेलमेंस को, तो यहाँ पे हम टारगेट बना लेते हैं। भाई टारगेट ये था, वो सेलमेन जो कि 20,000 की सेल करेगा उसको 5% कमीशन दिया जाएगा, जो 30,000 की करेगा उसको 6% दिया जाएगा, और जो 40,000 की करेगा उसको 7% दिया जाएगा, ठीक है, 7%। अब कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। और जो 50,000 की करेगा उसको 8% दिया जाएगा, और जो 60,000 की करेगा उसको 9% दिया जाएगा, और जो 75,000 की करेगा उसको 10% दिया जाएगा, और जो 1 लाख की करेगा उसको 12% दिया जाएगा, ठीक है भाई। मतलब कि जो 2,000 की करेगा उसको 5%, जो 2,000 से 3,000 के दरमियान, 2,000 से ज्यादा जो करेगा उसको 6% दिया जाएगा, 3,000 से जो ज्यादा करेगा उसको 7%, जो 40,000 से ज्यादा करेगा उसको 8%, जो 60,000 से ज्यादा करेगा उसको 10% दिया जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। अब देखें, अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा, लेकिन उसमें छोटी सी मिस्टेक मैं खुद जानबूझ के करूंगा। उस मिस्टेक को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, सही है। तो चले मैं लिखता हूं, मैं कहता हूं अगर ये वाला सेल यानी कि सेल वाला सेल क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 20,000 को, तो क्या शो करे, तो मुझे शो करे कितना, 5% शो करे। भाई समझ में आ गई ना बात, अगर बड़ा होगा बराबर होगा तो 5% शो करे। और अगर यही वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 30,000 के, ठीक है, तो मुझे शो करे कितना, 6%, ठीक है। और अगर यही वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 40,000 के, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे 7% शो करे, ठीक है भाई। और अगर यही वाला सेल बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 50,000 के, तो क्या शो करे, 8% मुझे शो करे, ठीक है। और अगर यही वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 60,000 के, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे शो करे 9%। और अगर यही वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके,
75,000 के, ठीक है, तो मुझे शो करे, क्या शो करे, 10% शो करे, ठीक है। और अगर यही वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, इसके भाई 12% के, सॉरी 1 लाख के, ठीक है, तो मुझे क्या शो करे, 12% शो करे, ठीक है। इसके अलावा जो भी कंडीशन हो तो क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, अब ये अपने टारगेट बना दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब जितनी दफा इफ लगाया हमने उतनी दफा क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए कितनी दफा लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 दफा लगाया, तो क्या करेंगे, 7 दफा हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो शिफ्ट दबा के 1 2 3 4 5 6 7 और इंटर कर दिया, हो गया फार्मूला अप्लाई। अब क्या करना है, कोने पे क्या डबल क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, व्हाट्स हैपनिंग, ये तो सारों को 5% शो कर रहा है, क्या गलती हुई है यहाँ पर हमसे, चलें देखें, आइडेंटिफाई करें। मैंने कहा था ना छोटी सी गलती मैं खुद जानबूझ के करूंगा, बताएं क्या गलती की है, खोपड़ी लड़ाएं थोड़ी सी, यहाँ पे खोपड़ी इस्तेमाल करें अपनी। जी जी बोले, बताएं जरा, मैथमेटिक्स वाले तो खास तौर पे बताएं। जी जी क्या लगाया हुआ है, तो सही है ना बेटा, 50,000 पे 8 आ गया, 40 पे 7 आ गया, 50 पे, हाँ तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, दवाई हिला के पिए, ये गर्मी ज्यादा लगती है आज, बारह परसेंट के बाद कोमा नहीं आया था भाई, बताएं जरा, खोपड़ी लगाएं जरा, देखो कितनी खोपड़ी चली अब तक आप लोगों की। ब्रैकेट बंद करना परसेंटेज के बाद लाजमी नहीं, हम आखिर में करेंगे ब्रैकेट बंद, ठीक है। सब पे क्या चीज, बेटा एक ही सेल पे रखे होगा, फार्मूला तो एक पे डिफाइन करेंगे ना, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, वो उसको रिलेटिव लेके सेट कर लेगा। सब पे ग्रेटर देन लगाया, हाँ भाई बताएं, हार मान ली या नहीं मानी, पक्की वाली मान ली, ऐसा तो नहीं कि सर मैं भी यही बताने वाला था लेकिन वो अल्फाज नहीं आ रहे थे जबान पे, है ना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा हो गया हूँ, होशियार हो गया हूँ, आप मेरे साथ दे रहे थे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ट्राई बोल तो नहीं है ना, ट्राई फिंगर है, ट्राई बोल थी हमारी, खैर देखें भाई। अब देखिए बेटा, लास्ट हमारी जो शीट थी, सेकंड लास्ट हमारी मार्क शीट थी, उसमें क्या था, उसमें हमने डिफाइन किया था कि अगर ये सेल बड़ा होगा, बराबर होगा किसके, 50% के, तो बी ग्रेड शो करेगा, 80 के होगा तो A1 ग्रेड शो करेगा। वहां पे क्या था, परसेंट था, तो हर परसेंट क्या है, मुख्तलिफ है, समझ आ रही है, तो वहां पे हमें इशू क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन यहां पर देखें, यहां पे है नंबर, समझ आ रही है, तो जब नंबर की बात आएगी ना हमारे पास, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। अब देखो मैंने क्या डिफाइन किया, मैंने कहा है कि अगर ये सेल बड़ा होगा और बराबर होगा 20,000 के, तो मुझे क्या शो करे, 5% शो करे। फिर आगे मैंने कहा कि अगर ये सेल बड़ा होगा और बराबर होगा 30,000 के, तो क्या शो करे, 6% शो करे। अब एक्सेल क्या कर रहा है, पहली कंडीशन को ले रहा है, समझ आ रही है, क्यों ले रहा है भाई,
30,000 20,000 से क्या है, बड़ा है छोटा है, बड़ा है। 30,000 20,000 से बड़ा है छोटा है। 40,000 बड़ा है छोटा है। 80,000 बड़ा है छोटा है, बड़ा। तो वो क्या करेगा, पहली कंडीशन को उठाएगा कि भाई आपने पहले मुझे कहा था ये काम करने को कि अगर बड़ी वैल्यू होगी 20,000 के तो आंखें बंद करके 5% शो कर देना। तो एक्चुअली तो ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर क्या लगाया, गलत लगाया है। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पर, मुझे हेलो क्या लगाना है, अपने लेस देन लगाना है। जब लेस देन लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो लेस देन क्या डिफाइन करेगा, लेस देन हमें बताएगा कि भाई देखो लेस देन बताएगा अगर ये वाला सेल छोटा होगा और बराबर होगा किसके, 20,000 के, तो 5% बताया, ठीक है। जैसे ही 20,000 से वो वैल्यू बड़ी होगी तो 5% शो नहीं करेगा, फिर वो अगली कंडीशन पे चला जाएगा। समझ आ रही है? तो जहां जहां हमने क्या लगाया था, ग्रेटर देन लगाया था, वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं लेस देन इस्तेमाल करूंगा। आपने बेटा गलत बोला था, और रीजन नहीं बताओगे ना तो वो गलत ही होगा। ये तो वो बात होती है, बंदर क्या कहते हैं, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा है ना। तो लॉजिक बताओगे तो फिर सारे देखेंगे, बोलेंगे वाह इसको तो 10 रुपए भी देने चाहिए, है ना। ठीक है भाई, तो देखिए हमने लेस देन कर दिया और यहाँ से हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखिए सारों को इसने क्या किया, बिल्कुल एक्यूरेट कमीशन परसेंट लगा दी है। समझ में आ गई बात भाई, रीजन समझ में आया, इसका लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। परसेंटेज में और नंबर में फर्क है। तो पहले वाले में इसलिए हमें इशू क्रिएट हुआ था हमारी मार्कशीट में, क्योंकि वहां पे परसेंटेज था। परसेंटेज क्या होता है, अलग होता है, और नंबर क्या होता है, अलग होता है। अच्छा अब चले आगे, अब कमीशन अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैंने क्या करना है, मैंने 20,000 का 5% निकालना है, तो सिंपल क्या करूंगा, 20,000 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5% के साथ, वैल्यू निकल के आ जाएगी, सही है। और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कर लूंगा, तो ये मेरी शीट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहले वाले कॉलम को लिया, जहां तक मेरी शीट जा रही है उसको मर्जन सेंटर कर दिया, इसको मिडल अलाइन कर दिया, और यहां से मैंने इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया। तो क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग, कोई सवाल है आप लोगों का? अच्छा अब देखिए भाई, ये हमने इसको एक को फॉर्मेटिंग कर दी, यहाँ से फॉर्मेट पैटर्न लिया और इधर भी क्लिक कर दिया, और यहाँ से फॉर्मेट पैटर्न दोबारा लिया, इधर भी क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने पूरी शीट को सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इस पर गए, बॉर्डर आल बॉर्डर कर दिया हमने, और यहाँ से सेंटर लाइन किया और मिडल लाइन कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। तो मेन कॉलम की हेडिंग को हमने बोल्ड कर दिया यहाँ से, ताकि ये वाज़ेह हो जाए हमारे पास फर्क। और इस टारगेट को भी हमने मर्जन सेंटर कर दिया, और इसको भी हमने बॉर्डर दे दी है, ठीक है भाई। अब यहाँ से आप कलरिंग कर लें, फॉर्मेटिंग अच्छी कर लें। यहाँ से हमने इसको नेट से ब्लू कलर दे दिया, इसको हमने लाइट येलो दे दिया, इसको हमने ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है भाई। इसको हमने लेट से कोई दूसरा कलर दे दिया, ठीक है। इसको आप यहाँ पर जाकर ये कलर दे दें, ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो ये हमारी क्या हो चुकी है, हमारी कमीशन रिपोर्ट तैयार हो चुकी है भाई। कोई मसला इसमें क्लियर है, समझ में आ गई? कोई सवाल आप लोगों का? कोई सवाल नहीं है? चलें अब मैं फिर क्लासरूम में रखता हूँ, जल्दी से इसको बनाए। कोई भी मसला है तो भाई पूछे मेरे से। अच्छा इसका फार्मूला भी भाई देखें, फार्मूला में यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जी बोले, कमीशन वाला क्या देखूं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो ये बताए ना भाई मुझे। अच्छा भाई क्या हमारे पास आ रहा है, अगर ये वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 10 लाख के, छोटा होगा और बराबर होगा 10 के। अच्छा देखो इसमें ये है भाई, यहाँ से देखो ये इस वजह से आ रहा है भाई, देखो जब 75,000 से बड़ी वैल्यू होगी ना वो उसको किस परसेंट में लाएगा,
वो 12% में लेकर आ जाएगा उसको। ठीक है, समझा रही है? अगर 75,000 से बड़ी होगी तो क्या करेगा, उसको 12% में लेकर आएगा। आपको क्या करना है, आपको हर स्टेप पे क्या करना है, अगर वैल्यू को चेंज करना है तो फिर आप इतना बड़ा गेप नहीं रखोगे। आप कहोगे कि भाई 75,000 पे 10% मिल रहा है तो 80 पे 11% मिल जाए, फिर 90 पे इतना परसेंट मिल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट आपको एक रैंडम टारगेट दिया है। समझा रही है? कंपनीज क्या करती है, एक हजार पे भी कमीशन का पॉइंट बढ़ा रही होती है। ठीक है, कि भाई कह दिया कि भाई 20,000 पे इतना मिल रहा है, 25,000 पे इतना मिलेगा, 30 पे इतना मिलेगा, 40 पे इतना मिलेगा, 45 पे इतना, 50 पे इतना, 55 पे इतना। समझ आ रही है? तो फिर क्या होगा, जैसे ही वो नंबर चेंज होगा ना तो परसेंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गेप बहुत ज्यादा है, 75,000 और 1,00,000 के दरमियान काफी गेप आ रहा है। तो इस वजह से जब 75,000 से बड़ी वैल्यू हो रही है ना, तो 75,000 से बड़ी वैल्यू को 12% में कंसिडर कर रहा है वो। समझ में आती बात? अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको असाइन कर रहा हूँ, इसको जल्दी से बनाए।